नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में बड़ा उलटफेर। करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा के मंत्री को हराया और भाजपा को लगा है राजस्थान में बड़ा झटका। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव यूपी की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस ने बनाए प्रभारी। रायबरेली में इंदल रावत तो अमेठी में होंगे मनीष, जिसको लेकर के यूपी में जो है कांग्रेस अपने आप को कर रही है मजबूत और लोकसभा चुनाव 2024 में कर सकती है बड़ा खेल। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक्टिव हुए वरुण गांधी। कहा, राजनीति में इसलिए नहीं आया हूं कि कुछ बन सकूं, बल्कि इसलिए आया हूं कि आम जनता के लिए काम कर सकूं। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिल्किस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बोला हमला और प्रियंका गांधी ने कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिल्किस बानो से माफी मांगे भाजपा सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि बिल्किस बानो मामले में मोदी सरकार फंस चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वापस ले लिया और साफ साफ कहा है कि 11 आरोपी को वापस जेल जाना होगा और यहां पर घिर चुकी है मोदी सरकार। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार से महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, सुरक्षा करने के नाम पर पीछे जाती है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और आप भी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। राजस्थान में बड़ा उलटफेर। करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा मंत्री को हराया। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पहली परीक्षा में फेल हो गए हैं। करणपुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम घोषित हो गया है। यहां कांग्रेस को जीत मिली है, वहीं भाजपा सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। यह कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुनर की मौत के चलते चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। इस सीट से भाजपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया था। इससे पहले भाजपा सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। वहीं कांग्रेस में गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को ही उम्मीदवार बनाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में लगा है बड़ा झटका और यहाँ पर जो है भजनलाल शर्मा अपनी पहली परीक्षा में हो गए हैं फेल और कांग्रेस ने कर ली है जीत हासिल, जिसको लेकर के राजस्थान में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में अगर ईवीएम का हेरफेर ना हुआ होता तो राजस्थान में जो है वो कांग्रेस की पार्टी ही जीतती, भाजपा को बुरा हार का सामना करना पड़ता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईवीएम को हैक किया गया था कि नहीं किया गया था? कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ या ना में, और इस वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव यूपी की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस ने बनाया प्रभारी। रायबरेली में इंदल रावत और अमेठी में होंगे मनीष। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि इंडिया गठबंधन के 7 सीटों के बंटवारे की चर्चा के बीच कांग्रेस ने यूपी की सभी 80 सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिया है। कांग्रेस पहले भी कह चुकी है कि उनकी तैयारी सभी सीटों को लड़ने को लेकर के हो रही है। हालांकि कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे यहां कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ ही मैदान में जाएगी और रविवार को देर रात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। उन सभी प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी करें। इसमें मुजफ्फरनगर का प्रभारी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस ने बनाया है प्रभारी और रायबरेली में बड़े नेता को कर दिया है खड़ा और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को किया जा रहा है मजबूत, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जो है उसमें कांग्रेस को अच्छे से मजबूत किया जा सके, इंडिया गठबंधन को अच्छे से मजबूत किया जा सके, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को रोका जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है और महंगाई, बेरोजगारी और महिला
महिला सुरक्षा को लेकर के चुपचाप, राष्ट्र सुरक्षा को लेकर के चुपचाप बैठी है, इस पे कोई काम नहीं कर रही है। और लोकसभा चुनाव में यही बड़े मुद्दे बनने वाले हैं जिसको लेकर के भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगेगा। और इंडिया गठबंधन या कहें कि कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी और भाजपा को उखाड़ फेंकेगी और इंडिया गठबंधन की होगी जीत। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक्टिव हुए वरुण गांधी। कहा, राजनीति में इसलिए नहीं आया हूं कि कुछ बन सकूं, बल्कि इसलिए आया हूं कि आम जनता के लिए काम कर सकूं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे भाजपा सांसद वरुण गांधी ने दर्जनों गांव का दौरा कर जनसभा की है। इस दौरान बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार की नीतियों को लेकर के सरकार से उसको सुधार करने की बात कही है। इसके साथ ही वरुण गांधी ने देश की आजादी को लेकर के महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश भावना के लिए, देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया था। इन लोगों ने 1 इंच जमीन के लिए भी देश में राजनीति नहीं की। हम चाहते हैं कि राजनीति में ईमानदारी लोग आए और कि अपना भला और अपना नाम कमाने वाले लोग ना आए। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने जनसभा के दौरान अग्निवीर योजनाओं का विरोध करते हुए सरकार को उसमें सुधार की बात कही है। इसके साथ ही देश में बढ़ती महंगाई के हिसाब से संविदा कर्मियों, शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी को उनके जरूरत के हिसाब से मानदेय बढ़ाए जाने के साथ साथ उन्हें बीमा योजना, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाने जाने की बात भी कही है। वहीं वरुण गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 55% आदमी सीधे तौर पर लखनऊ से इनका मानक तय नहीं होना चाहिए। समय से यदि उनकी मजदूरी ना मिले तो 3 महीने में पैसे ना मिलने पर मालिक की गारंटी होनी चाहिए। और वरुण गांधी राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि वह कुछ बने, राजनीति में देश का कुछ बना हो, इसलिए वह राजनीति में आए हैं। भौगोलिक लकीर मात्र केवल देश के नाम का नहीं, देश का मतलब है। सारे लोग की सुरक्षा और उनका मान सम्मान, तभी देश का झंडा ऊंचा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हो गया है बड़ा खेल और खुद भाजपा के सांसद ने भाजपा को घेर लिया है और लोकसभा चुनाव से पहले एक्टिव हुए हैं वरुण गांधी और भाजपा को लेकर के कह दिया बड़ी बात। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा बात नहीं करना चाहती है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिल्किस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। प्रियंका गांधी ने कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि उन्होंने यह दावा किया कि सभी सर्वोच्च अदालत के आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीति का पर्दा हट गया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, अंततः न्याय की जीत हुई और उच्चतम न्यायालय ने गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की शिकार बिल्किस बानो के मामले के आरोपियों की रिहाई रद्द कर दी है। उन्होंने दावा किया कि इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीति सामने आ गई है। कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा, इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्किस बानो को बधाई हो। बिल्किस बानो समूह बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में दोषियों की सजा में छूट को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि गुजरात की भाजपा सरकार का रुख पीड़ित के लिए न्याय सुनिश्चित करने के बजाय अपराधियों को बचाना था। मानवाधिकार मामले के अधिवक्ता आनंद ने कहा कि गुजरात सरकार का निर्णय कानून के अनुरूप नहीं था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुछ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दबाव के तहत लिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया है और मोदी सरकार पर उठा दिया है बड़े सवाल और साफ साफ कहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर के मोदी सरकार सिर्फ बात कहती है, करती कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्किस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बोल दिया हमला और प्रियंका गांधी ने पूछ लिया है मोदी सरकार से बड़ा सवाल कि अब क्या कहेंगे कि वो लोग अभी भी निर्दोष हैं। दोस्तों, गुजरात में जब भाजपा की सरकार थी तो वहां पे इन 11 लोगों को छोड़ दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापिस सबके सारे दोषियों को जेल भेज दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा सिर्फ कहती है, महिलाओं को सुरक्षा करती नहीं? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिल्किस बानो से माफी मांगे भाजपा सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले असुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि गुजरात सरकार ने बिल्किस
बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को पलट दिया है और दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा सरकार को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। ओवैसी ने कहा बिल्किस के रेप, उनकी बेटी, मां और दूसरी महिलाओं की हत्या में उस वक्त की भाजपा सरकार में अपराधियों का साथ दिया था। बिल्किस का रेप हुआ, मासूम बच्चे का कत्ल हुआ। बिल्किस ने यह लड़ाई खुद लड़ी। उस समय जब सीएम मोदी थे, बड़ा ही खबर माहौल था, इसलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया था। AIMIM चीफ ने कहा कि यह बात रखनी चाहिए कि भाजपा ने इन रेपिस्टों को छुड़वाया है और भाजपा के लोगों ने इसके गलों में गुलाब का हार डाला और इसके बीजेपी की जो महिला के लिए लड़ाई एक्सपोज हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा प्रश्न उठा दिया है मोदी सरकार पर और बिल्किस बानो से माफी मांगे भाजपा सरकार। या मोदी सरकार और कोर्ट के फैसले के बाद बुरी तरीके से भारत देश में मोदी सरकार गिर चुकी है और महिला सुरक्षा को लेकर के जो मोदी सरकार है, वो भाजपा सरकार है, वो एक्सपोज हो गई है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में महिला सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर के भाजपा सरकार को लग सकता है बड़ा झटका और इंडिया गठबंधन की होगी जीत? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भिड़े भाजपा नेता, कार्यकर्ताओं को जड़ा थप्पड़, थाने में रिपोर्ट हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार तो बना ली है, लेकिन उदयपुर संभाग से टूटकर अलग हुए बांसवाड़ा संभाग में करारी हार के बाद पार्टी गुटबाजियों के डर से परेशान है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बड़ी खबर आ रही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में भिड़े खुद के भाजपा के कार्यकर्ता और आपस में ही लड़ बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं कि हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा ने कृष्णा कटार को प्रत्याशी बनाया था, हालांकि वह चुनाव हार गए हैं। और यहाँ पर जो है खुद के कार्यकर्ताओं की बात करें तो दोनों के बीच मंच से संबोधन देने की बात पर विवाद हुआ था। इसके बाद बात आगे बढ़ गई और यही बात भाजपा नेता हकरू ने मीडिया से कही। उन्होंने कहा कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन संबोधन को लेकर के बात हुई थी, जिसको लेकर के वीडियो जो है वायरल हो रही है और खुद भाजपा के नेता के बीच टकराव जो है वीडियो में देखा जा सकता है और आपस में ही गुटबाजियों में लड़ चुकी है भाजपा सरकार, जिसको लेकर के मोदी सरकार अमित शाह के उड़ गया है नींद, क्योंकि हर राज्य में यही हाल है। खुद पे भाजपा गुट पे गुट बना रही है और आपस में अगर उसको नेता ना बना जाए तो भाजपा के अंदर जो है खुद भाजपा के नेता लड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा ने गुटबाजी शुरू कर दी है और इसको लेकर के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है भाजपा को? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। झटका नहीं, अब की बार पटका देंगे, लालू का गजब अंदाज तेजी से हो रहा है वायरल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज को लेकर के अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। देश में लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद आयोजित होने वाला है। इस बीच लालू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें लालू मजाकिया अंदाज में अपने विपक्षियों पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो काफी पुराना है और यह वीडियो उस वक्त का है जब लालू सांसद का सदस्य थे और वीडियो में लालू सांसद को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं कि आप 1500 रुपए दे रहे हैं, यह तो ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ हमारी राजनीति देखिए और चारों तरफ अगर परिवार है, बच्चे हैं तो खर्चा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हर चीज में नेता लोग चोर हैं और भ्रष्ट हैं कहा जाता है। लालू ने कहा कि देश में एकजुटता यानी चाहिए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप 7000 करिए, ये तो आप उतना ही बढ़ा रहे हैं जितना हमने किया था, इसमें टैक्स भी लेना है क्या? लालू ने सांसद में आगे कहा कि कानून बनाने से पहले सांसद की भी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर आप इस क्षेत्र में नहीं बढ़ाएंगे तो अगले सत्र में जो है हम लोग झटका देंगे और उससे नहीं मानिएगा तो पटका देकर बिल वापस करा लेंगे। लालू के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर लालू यादव फैन नाम के एक अकाउंट पर अपलोड किया गया है और इस वीडियो को अब तक
खूब लाइक मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का बड़ा खेल हो चुका है शुरू, और झटका नहीं अब की बार पटका देंगे। लालू का गजब अंदाज तेजी से हो रहा है वायरल, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, उपचुनाव में देरी पर चुनाव आयोग से पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल मुंबई हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने का निर्देश दिया था। पुणे लोकसभा सीट यहां के सांसद गिरीश बापट के निधन के कारण 29 मार्च 2023 में खाली है, और मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चुनाव आयोग ने अपनी याचिका में कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में अब इस समय उपचुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन उपचुनाव में हुए देरी को लेकर के भी सवाल किया है। मुंबई हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को चुनाव आयोग को लतार भी लगाई थी और तुरंत पुणे लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग पुणे लोकसभा सीट पर उपचुनाव में देरी के लिए बेकार के कारण दे रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा था कि अन्य चुनाव गतिविधियों और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त होने के चलते वह उपचुनाव नहीं करा पा रहा है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि नागरिक बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रह सकते और इससे संवैधानिक ढांचे को काफी नुकसान होता है। किसी भी संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि ही लोक की आवाज होते हैं। अगर एक जनप्रतिनिधि नहीं रहे तो उनकी जगह किसी अन्य को चुना जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पुणे लोकसभा सीट के भाजपा सांसद गिरीश बापट का बीते साल 29 मार्च को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हाईकोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट ने आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और उपचुनाव में देरी पर चुनाव आयोग से पूछ ले गए हैं सवाल, जिसको लेकर के यहाँ पर चुनाव आयोग को भी और भाजपा सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर उपचुनाव करा देना चाहिए था, ना कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंतजार करना चाहिए था? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार मंत्री बन सकती है, विधायक नहीं। श्री करणपुर उपचुनाव में भाजपा की हार पर कांग्रेस का रिएक्शन। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि राजस्थान के श्री करणपुर उपचुनाव में भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हार गए। कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने इलेक्शन जीता है, जिस पर खुशी जताते हुए राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर तीखा जुबानी तंज कसा है। गोविंद ने कहा कि कोई भी सरकार मंत्री बना सकती है, लेकिन विधायक नहीं। विधायक चुनने का अधिकार जनता को मिला है। जी हां दोस्तों, वहीं के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता अब समझ गई है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस की ताकत कम नहीं हुई है, और उपचुनाव में हुए जीत का फायदा हमें लोकसभा चुनाव 2024 में मिलेगा। राजस्थान में भाजपा सरकार बनी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा ने देरी कर दी है। यह सरकार चलाने का कोई मौका तरीका नहीं है। क्या जनता पर पहले ही लेट वर्किंग का असर पड़ चुका है? अब भाजपा उम्मीदवार की हार पर फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान से कि भाजपा के जो है विधायकों को हरा दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस ने जीत कर ली है तय। और कांग्रेस के नेता जो है गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ साफ कहा है कि आप आखिर सरकार क्या बोलेगी, कि यहाँ पर जो है हार चुकी है और भाजपा का राजस्थान में हो चुका है मुंह बंद। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये तो विधानसभा था, लोकसभा चुनाव 2024 में भी राजस्थान से भाजपा की उड़ जाएगी नींद? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में दिग्गज चेहरों को उतारने की तैयारी में कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ग्वालियर चंबल पर फोकस। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। दिग्गज नेता लड़ने लोकसभा चुनाव, राहुल बनेंगे लोकसभा चुनाव के लिए माहौल, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ग्वालियर चंबल पर होगा फोकस। दोस्तों हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के भोपाल में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में शनिवार से
से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की बैठक हुई। वहीं रविवार को पार्टी के संगठनों और सोमवार को लोकसभा क्षेत्र के प्रभारियों की बैठक होगी। दिग्गज नेता लड़ेंगे लोकसभा चुनाव और चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव में दिग्गज चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी अंचलवार बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी मुरैना सोयोरपुर विधानसभा सीट से पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह को उतार सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को जो 40% मत मिले हैं वह लोकसभा चुनाव में कन्वर्ट हो और पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करे। राहुल गांधी बनाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए माहौल और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए माहौल बनाएंगे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मध्य प्रदेश में आने का कार्यक्रम तय होने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस संगठन यात्रा की अगवानी और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश आएगी और राहुल गांधी की यात्रा प्रदेश के 9 जिलों में 5 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। और जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोकसभा में खूब मिले, इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। दिग्गज नेता करेंगे ग्वालियर चंबल का दौरा और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रदेश ग्वालियर चंबल अंचल में खास तौर पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में दिग्गज चेहरों को उतारने की तैयारी हो चुकी है कांग्रेस द्वारा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ग्वालियर चंबल पर होगा फोकस, जिसको लेकर के भाजपा सरकार की उड़ जाएगी नींद और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी जीत। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी अगर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।